Yes, it is making my life happy, peaceful, and purposeful, and that is my only and only goal of my life. And नमस्कार। नमस्कार। आदर्श अहमदाबाद की ओर से मैं नेहा। आज हमारे साथ है डॉक्टर दीपा पटेल। शी इज MBBS DCH pediatrician and teenage specialist, private practitioner at Surat since 15 years, practicing as adolescent physician at Vama Wellness Center for Women. 2 years interested in comprehending adolescent care and handling adolescent-related problems. She is taking seminar and lecture at various schools and NGO for teenage girls, boys, teachers, and parents. She is a P4P, Parenting for Peace volunteer. आज इन्हें हम सुनेंगे डॉक्टर दीपा पटेल को। आज वो हमें खाने पीने के बारे में बताएंगी कि बच्चों को किस तरह का खाना देना चाहिए और किस तरह का नहीं, किस उम्र में। तो ओवर टू दीपा बेन। Thank you, Neha Ben, and thank you, Adarsh Ahmedabad, for giving me this opportunity. मेरा नाम डॉक्टर दीपा है और हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो फूड हैबिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फूड हैबिट यानी बच्चे को कैसे हेल्दी ईटिंग पैटर्न डेवलप करनी है बचपन से ही। जब बच्चा आपका 2 साल का या 3 साल का है तब से ही जो फूड हैबिट, हेल्दी फूड हैबिट कैसे डेवलप करनी है वो हम आज जानेंगे। फूड जो है हमारे लिए वो एक ऐसी चीज है कि फूड टू बी लव्ड, मतलब खाना हमें प्यार से मजा आके खाना चाहिए, राइट। और वो ऐसे भी ऐसा खाना खाना चाहिए कि जहां हमारा न्यूट्रिशन भी उसमें साथ में आए। अब खाना जो है वो हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, सिर्फ वो फूड मतलब खाली ऐसे न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। फूड के साथ हमारी बहुत सारी रिचुअल्स, हमारी बहुत सारी यादें, ये सब जुड़ा हुआ रहता है। तो जो बच्चा छोटा है तो उसको कैसे हम हेल्दी फूड खाने का सिखा है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इतना कैलोरीज देना है, इतना प्रोटीन देना है, वो तो आप कहीं पे भी गूगल करके देख सकते हो। पर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट एज पे कैसे आप बच्चे को करो कि बच्चा आपका जो है वो घर का खाना खाना सीखे और वो ऐसे खाए कि वो खुश रहे, वो हेल्दी रहे, राइट। अभी खाना मतलब सिर्फ खाना नहीं है, मैंने आपको बताया। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है और मैं आपको बोलूंगी कि आप जरा 2 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि मैंने दिया जैसे एक फूड आइटम का नाम, जैसे दिया पकोड़ा। अब पकोड़े का नाम सुन के जो यहाँ पे आज लोग लाइव हुए हैं, जो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, उसमें से कितने होंगे कि सबको अलग 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 ख्याल आया होगा। किसी को प्याज का पकोड़ा याद आया होगा, किसको आलू का पकोड़ा याद आया होगा, किसको आलू बड़े याद आए होंगे, राइट। तो एक खाली पकोड़ा लो तो कितनी वैरायटी के पकोड़े हमारे यहाँ बनते हैं वो सोचो। मैं ऐसे गिनने जाऊंगी तो कम से कम 20 से 25 टाइप के पकोड़े तो हमें याद आ ही जाएंगे। उसके साथ आपकी कुछ बचपन की यादें जुड़ी होगी, आपके कोई जैसे घर में आपके कोई मम्मी या आपके दादी थे, उसके कोई स्पेशल रेसिपी होगी तो वो आपको याद आ जाएगी कि उसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते थे। तो फूड सिर्फ खाने का मतलब वो न्यूट्रिशन पर्पस के लिए ही खाते ऐसा नहीं है। फूड जो है वो लव, हमें फूड्स टू बी मींट, फूड इज मींट टू बी लव्ड, राइट। और खास करके जो बच्चे हैं उनमें हमको ये न्यूट्रिशन राइट एज पे कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो ये यहाँ पे फूड हैबिट का डाला है वो
मैंने जो बच्चों है उनको थोड़े ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि 0 से लेके 1 साल तक का, फिर 2 से लेके 5 साल तक के, फिर 6 से लेके 11-12 साल तक, और उसके बाद जो एडोलेसेंट टीनेज आते हैं वो 11 से लेके 18 साल तक। तो इस टाइप से हमने जो बच्चे हैं उनको डिवाइड करके ये एज पे क्या चीज का इम्पोर्टेंट है, क्या चीज देना जरूरी है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे कि इन्फेंट, जैसे बच्चा न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ तो उसके लिए ये इसके लिए भी जरूरी है, वैसे सबको पता ही होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग देना बहुत जरूरी है, पर फूड हैबिट के हिसाब से आप सोचोगे तो जो बच्चा ने, जिस माँ ने और जो बच्चे ने अच्छे से 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का फीड लिया है, वो बच्चे और माँ के बीच एक अलग से अच्छा बॉन्डिंग हुआ रहता है। तो आगे जाके जब उनको फूड मतलब खाना खिलाने की बात आती है तो ये बच्चे ज्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और वो खाना खाना भी जल्दी से सीखते हैं। तो इसके लिए भी जैसे कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो है वो एक तो जो है वहां पे मैक्सिमम बाप का बॉडी का ग्रोथ होता है। दिस इज द फास्टेस्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ की जहाँ ग्रोथ होता है, ग्रोथ इतना जल्दी होता है। सिंपल एग्जांपल है, एक बच्चा जो बॉर्न होते टाइम 3 kg का है वो आफ्टर 1 ईयर 9 kg का होता है, मतलब इसका 3 times द बर्थ वेट उसका होता है, वेट गेन होता है। और उसकी जो हाइट है वो जैसे एवरेज बॉर्न के टाइम पे 45 to 50 सेंटीमीटर होती है, तो वो जब 1 साल का हो जाता है तो 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आप सोचो आपकी लाइफ पे कोई ऐसा फेज नहीं आता है जहाँ पे आपकी हाइट 20 से 25 सेंटीमीटर 1 साल में बढ़ी हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ। फर्स्ट 6 मंथ में आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना है। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा पानी भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको थोड़ा और डिस्कस करना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे आप सबको पता ही है, तो मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। एक बार बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो उसके बाद हम शुरू करते हैं सप्लीमेंट्री फूड, राइट। 6 महीने खत्म हो जाते हैं और 7वां महीना लगता है, फिर आपको सप्लीमेंट्री फूड चालू करना है, या कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी उनको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये फूड नया जो चालू करते हैं तो यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क बंद करने की बात नहीं है, आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो चालू ही रहेगा। ये जो फीड है आप ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो शुरू करते हो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। ये थोड़ा जस्ट फूड का इंट्रोडक्शन है बच्चे के लिए। यहाँ पे ये फूड जो देंगे वो बच्चे की जो पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो नहीं फुलफिल कर पाएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हमारा चालू ही रहेगा और हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो 2-3 चीज का पहले ध्यान रखेंगे कि एक तो हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड हमने शुरू किया है वो होममेड हो, फ्रेश हो, राइट। जनरली मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो पेशेंट आते हैं और जब हम बताते हैं कि 6 महीने हो गए हैं, अभी आप नया फूड शुरू कीजिए इनके लिए, तो मम्मी का सबसे पहला आंसर रहता है कि हम दूध बिस्किट चालू कर दे। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फूड नहीं है ना? बिस्किट हमारे लिए फूड नहीं है, वो कभी कभार खाए तो चलता है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड में क्या क्या दे सकते हैं, जैसे हमारी एज ओल्ड जो है ट्रेडिशन वो ही देना है। जैसे राब देते हैं, दाल चावल मिक्स करके देते हैं नरम बना के एकदम, गाढ़ी दाल देते हैं, फ्रूट को मैश करके देते हैं। ये सब चीजें एकदम स्मूथ फॉर्म में, स्मूथ कंसिस्टेंसी में, और जो थोड़ा गाढ़ा मिल्क शेक पी रहे हो ऐसी कंसिस्टेंसी में आपको देना है। और कितनी बार दे सकते हैं, तो जनरली आप जब शुरू करते हो तो 7 से लेके 9 मंथ तक 2 टाइम्स ए डे देना है, और एक टाइम में आपको एक छोटी कटोरी जितना आप दे सकते हैं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कि 9 से 11 मंथ 12 मंथ का होता है, तो ये ही अपने को 3 टाइम्स देना है। इसमें आप अपने हिसाब से इनोवेटिव आइडियाज भी कर सकते हो,
पर ध्यान यही रखना है कि घर का फूड फ्रेश फूड हो, और वो जो है वो उसमें आपको फिर थोड़ा सा न्यूट्रिशन, ये जो रहेगा क्वांटिटी काफी कम रहेगी, तो इसको थोड़ा न्यूट्रिशन में रिच बनाना है। तो रिच बनाने के लिए आप इसके आपका जो फूड है, फूड आइटम है, उस हिसाब से आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो। तो इसमें जैसे हमने घी ऐड कर दिया, थोड़ी शक्कर ऐड कर दी, जैगरी यानी कि गुड़ ऐड कर दिया, फिर कोई भी घी, बटर, चीज, इस टाइप का आप ऐड कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम दाल चावल बच्चे को देते थे तो शुरुआत में हमारे मम्मी पापा उसमें घी डाल के हमको देते ही थे, तो वो ही करना है, राइट। सूप दे रहे हो आप, उसमें थोड़ा सा बटर ऐड करते हो तो उसका सूप का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है। उसी तरह से जो हम सीरा या हलवा बनाते थे तो उसमें गुड़ डालते थे, तो वो आप उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। एक बार बच्चा थोड़ा थोड़ा ये सब खाना खुना शुरू कर दे तो हमें उसको कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी भी बनानी है, और जो एकदम हम स्मूथ पेस्ट जैसा दे रहे थे उसको हमको थोड़ा कुरकुरा बनाना है, जैसे उपमा हो गया, खीर हो गई, राइट। इस टाइप का जो है वो चीज हमको उसको धीरे धीरे खिलाना सिखाना है। और इसके बाद थोड़ा सा ये सब चीज से बच्चा यूज टू हो जाए तो फिर हम उसको थोड़ा सा को जो भी दाल चावल है या रोटी सब्जी है उसको चूर के उसको चबाने के लिए, क्योंकि बाय दैट टाइम 9 मंथ्स का बच्चा हो जाता है तो उसके दांत वात निकलने भी आने शुरू हो जाता है, तो बच्चे को पता चलता है कि हमें इसको ऐसे च्यू करके चबा के उसको निगलना है। तो ये टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि ओवर फीड नहीं करना है बच्चे को, फोर्स से 2 पाँव के बीच में दबा के ऐसे आपको नहीं खिलाना है, उसको जितनी भूख है उतना ही खिलाना है। और हाइजीन का खास ध्यान रखना है कि बच्चे को कुछ इन्फेक्शन नहीं लग जाए, क्योंकि ये एज में लूज मोशन ये सब प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी वैसे भी थोड़ी ज्यादा रहती है। दूसरा कि बच्चा खाता नहीं है तो उसको कुछ वीडियो दिखा के खिलाए, टीवी दिखाते दिखाते खिलाए, ये भी चीज हमें नहीं करनी है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, जनरली जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स उनके जो रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमने तो खाना खिलाना शुरू किया फिर हमने बंद कर दिया। तो हम पूछते हैं क्यों बंद कर दिया, तो जवाब आता है कि बच्चा जो है वो खाना खाता नहीं है, वो ऐसे मुंह में से निकाल देता है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी तक 6 महीने तक आपका बच्चा जो था वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही फूड ले रहा था, जो मम्मी का ब्रेस्ट मिल्क था। अब आप लिक्विड में से जब सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड देते हो तो बच्चा कई बार वो सीखा ही नहीं है वो फूड को कैसे निगलना है, तो ये जो च्यू करके स्वॉलोइंग का जो कोऑर्डिनेशन है वो इनमें डेवलप हुआ नहीं रहता है। तो ये वजह रहती है कि बच्चा जो है वो फूड मुंह से निकाल देता है, थू थू करता है, तो मम्मी को लगता है कि इसको खाना नहीं खाना है। एक्चुअली उसको अभी ये खाना गले से उतारना वो सीखा ही नहीं है। अब आप बंद ही कर दोगे तो बच्चा भविष्य में भी सीखेगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा हर रोज आप उसको प्रैक्टिस कराओ, 1 चम्मच, आधा चम्मच, 2 चम्मच, ऐसे करके धीरे धीरे आप बढ़ाओ तो बच्चा जरूर उसका खाना खाएगा। ठीक है, तो ये खास ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। यहाँ से 1 साल का आपका बच्चा हो गया तो हम जाते हैं टोडलर ईयर एंड प्री स्कूल ईयर में। टोडलर ईयर आ गया माने कि ये जो 2 से 5 साल का एज है, और प्री स्कूल यानी कि 3 से 6 साल वाला एज है। तो ये जो फेज है इसमें बच्चा जो है बहुत सारा डेवलपमेंट उसके हो रहा है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसकी बॉडी में डेवलपमेंट आ रहा है, उसके सब अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, खास करके विजन डेवलप हो रहा है। तो ये टाइम पे आपको बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स उनको देने पड़ते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा है, इम्यून सिस्टम भी डेवलप कर रही है, तो इसमें आपको काफी न्यूट्रिटिव फूड देना पड़ता है। प्रॉब्लम ये आता है जनरली आफ्टर 2 इयर्स, जो मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, सेकंड ईयर में जो ग्रोथ रेट है वो फर्स्ट ईयर से हाफ हो जाता है।
यानी कि पहले साल में यदि 6 किलो वजन बढ़ा होता है तो सेकंड ईयर में 2.5 से 3 किलो ही वजन बढ़ता है, और हाइट भी जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो भी ये काफी फास्ट ग्रोथ है जो और लाइफ की कंपेयर करें तो तब तक तो फिर भी बच्चे की एपेटाइट अच्छी होती है। तो बहुत सारी मदर का ये प्रॉब्लम आता है कि हमने जब खाना इंट्रोड्यूस किया बच्चा अच्छे से खा रहा था, पर अभी 2-3 जब से ये 3 साल का हुआ है वो खाना खाना इसने कम कर दिया है, क्योंकि जो है ग्रोथ रेट है वो 3 से 7 साल में स्लोएस्ट रहती है, बहुत धीमी रहती है। जो ये एज में करीबन पूरे साल में 4-5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है, सिर्फ 2-2.5 किलो ही वेट गेन होता है। यहाँ पे मदर की एंजाइटी बढ़ जाती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। पर दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स कि ये ऐसा थोड़ा लेट ही जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ऐसा करना है कि जब ये एज में बच्चे आते हैं आपको सब टाइप के जितने भी वैरायटी ऑफ फूड्स है, जितना नया नया आप वैरायटी ऑफ फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हो वो आपको करना है, और साथ साथ में अपने को बच्चे का न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें एडिक्वेट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देना है, फ्रूट्स वगैरह भी देना है, क्योंकि मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर की नीड काफी ज्यादा रहती है। और जैसे ग्रीन माने ग्रीन भाजी बना के ही दिया ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना होगा, आपको थोड़ा इनोवेटिव भी बनना होगा। तो जितना आप इनोवेटिव वे में ग्रीन्स इंट्रोड्यूस करते हो और बच्चे को वो इतना इंटरेस्टिंग लगता है, तो बच्चा वो खुद से अपने आप से और खुशी खुशी खा लेगा। जैसे ग्रीन्स है तो हम थेपला बनाते हैं, कोई भी मतलब हरी पत्ती वाली भाजी के थेपले बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, वही चीज है। रोटी को रोटी में सब्जी रैप करके उसको रैप जैसा बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, सलाड्स वगैरह उसको खाने का दे सकते हैं। लास्ट में मैं थोड़े ये टिप्स भी दूंगी कि हमको जो भी हमारा रूटीन फूड है उसको हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एज में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो जो डेयरी प्रोडक्ट है जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, ये सब चीजें जो है वो काफी मात्रा में आपको उनको देते रहना है। और चीज पनीर वगैरह भी आप दे सकते हो, वो वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक ऐसा आप दे सकते हो। जितना आप खाने को कलरफुल बनाएंगे, जितना उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, बच्चा वो खाने का जो उसका चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो ये उसको इस तरह से आप उसको नया नया फूड जितना हो सके ज्यादा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया ऐसा कि ग्रोथ रेट काफी स्लो हो जाता है, और बच्चे की जो भूख है वो बहुत कम हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे को भूख लगती ही नहीं है। दूसरा कि उसके बहुत सारे माइलस्टोन डेवलप हुए रहते हैं, तो उसका जो ज्यादा इंटरेस्ट रहता है वो खेलने में रहता है। तो ये उम्र में बच्चे को जितना हो सके ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कराइए। उसको दौड़ने दो, भागने दो, साइकिल चलाने दो, जंप लगाने दो। ये सब करने से भी उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है और बच्चा खाना अच्छे से फिर खा लेता है। दूसरा, ये जैसे तू ये खाएगा तो मैं तुझको चॉकलेट दूंगी, या तू टीवी के सामने बैठ के खिलाओ, ये सब चीजें उसको मत करो, क्योंकि हमारा एम ये है कि बच्चे को हेल्दी ईटिंग पैटर्न हमें डेवलप करनी है। आगे जाके फिर बच्चे को हेल्दी ईटिंग पैटर्न नहीं है और वो सब बीमारियों का शिकार बने, वो भी हमें प्रिवेंट करना है। तो टोडलर ईयर्स और प्री स्कूल ईयर्स में ज्यादातर ऐसा होता है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि बच्चे जो है वो खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, खाने में सबसे कम इंटरेस्टेड रहते हैं। और खाना कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टीवी के सामने बैठ के ही खाना चाहते हैं। वेट गेन जो है वो काफी स्लो हो जाता है, कम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने उनको खाने के लिए दिया तो वो खाने से ही खेलने लगते हैं। ये सब चीजें उनके एज के हिसाब से नॉर्मल है। तो यहाँ पे थोड़ा सब्र रख के हमें उनको धीरे धीरे खाना खाना सिखाना है। जितना हम वैरायटी वाला खाना देते हैं वो इनके लिए अच्छा रहता है। अभी हम आते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे, जो 6 से 12 साल की उम्र वाला है। मतलब इसमें अर्ली टीन्स भी आ जाएंगे। अर्ली टीनेज वाला जो
फेज है वो भी इसमें आ जाता है। अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आफ्टर 6-7 इयर्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा फास्ट होना शुरू होता है। पर्टिकुलरली गर्ल्स में तो 8 साल के बाद काफी सारे चेंजेस आजकल आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी ऐसा होता है कि ग्रोथ लेवल फास्ट होने लगता है, पर अभी भी एपेटाइट जो है मतलब भूख जो लगती है वो थोड़ी कम ही लगती है, और यहाँ पे थोड़ा मिसमैच होता है। ये एज में बच्चे जो है उनको थोड़े न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक नेशनल सर्वे न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया का जो सर्वे हुआ था, इसमें पाया गया कि अपेरेंटली जो हेल्दी लुकिंग बच्चे थे उसमें भी मोर देन 50% बच्चे को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी, या तो एनीमिया था, या कैल्शियम की कमी थी, या कोई पर्टिकुलर विटामिन की कमी थी, या विटामिन तो ये कमी इनको मोर देन 50% बच्चों में पाई गई। तो इसके लिए हमें इनको अभी धीरे धीरे उनकी चॉइस करके हेल्दी फूड चॉइस करके खाना खाना सिखाना है। और ये जो उनकी फूड चॉइस बनेगी वो आपकी फैमिली की जो फूड चॉइस होगी उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ से हमारा रोल कम होगा, बच्चे को सीखने का रोल ज्यादा आता है। तो हमें रोल मॉडलिंग करना है, हमें खुद को अच्छा सा खाना और न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट खाना है, ताकि हमें देख के हमारे बच्चे भी जो है वो उसका अनुकरण करे और वो खाना खाना सीखे। तो ये एज में ही हमें बच्चे को फूड चॉइस करना सिखाना है। मीडिया का जो इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है उसको कैसे कंट्रोल करना है ये भी सिखाना है। ये एज में जो बच्चे हैं उनको आपको बहुत सारा वैरायटी फूड देना पड़ेगा। मोनोटोनी यानी कि हर रोज एक का एक फूड दोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, नहीं खाएगा। और जब भी आपको खाना देना है आपको उनको खुद को चॉइस करने के लिए दो कि आप कौन सा खाना पसंद करोगे, और उसमें जो आप चॉइस दे रहे हो वो हेल्दी चॉइस देना है। जैसे आप उसको पूछ सकते हो कि आज मैंने पराठे बनाए हैं, तो अभी जो स्नैक्स मतलब जो रूटीन ब्रेकफास्ट लंच और डिनर लेते हैं वो नहीं, पर इन बिटवीन कुछ स्नैक्स करना है, तो आप फ्रूट खाना पसंद करोगे या नींबू शरबत पीना पसंद करोगे। इस टाइप से आप उनको चॉइस देते हो। फ्रूट्स ही है आपके पास तो 2 फ्रूट्स है, आप कौन सा फ्रूट्स खाना पसंद करोगे। तो इस टाइप से आप उनको हेल्दी फूड चॉइस करना सिखाओगे। दूसरा, आप उनको चॉइस दोगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि हमें फोर्सफुली खिलाया जा रहा है। तो बच्चा जो है वो चॉइस उसको लगेगा कि मेरी चॉइस से मैं खा रहा हूँ, तो वो अपने आप खाएगा। तो हमारा अल्टीमेट एम ही ये है कि बच्चा अपने आप हेल्दी फूड खाना सीखे, राइट। इसमें एक आता है कि ये बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनका जो स्कूल का हम डिब्बा बनाते हैं, स्कूल लंच जो पैक करते हैं, वो एक उनका इम्पोर्टेंट मील रहता है। और जो यदि मॉर्निंग स्कूल है तो वो ब्रेकफास्ट जो उनका होगा वो ये ही डब्बे से होगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि जितना हेल्दी ब्रेकफास्ट आप इसमें दे सकते हो आपको करना है। और जहां तक हो सके आप बच्चे को ये घर का खाना ही दो, होममेड फ्रेश खाना देना है। और ब्रेकफास्ट भी मतलब स्नैक्स जो देते हो वो उसी तरह का देना है। जैसे एग्जाम्पल के टाइम जैसे बताऊं तो आपने वेजिटेबल इडली बना दी, उसके साथ आपने थोड़ा सा दही रख दिया, या तो वेजिटेबल इडली के साथ कोकोनट चटनी दे दी, साथ में एक फ्रूट्स दे दिया, तो ये हो गया आपका एकदम हेल्थी ब्रेकफास्ट। और याद रखें कि ये बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं, यदि उनको मॉर्निंग स्कूल है तो उनको कभी भूखे पेट मत भेजिए। उनको घर से दूध पिला के और साथ में थोड़ा सा कुछ भी खाना देके, जैसे आपने 5-7 कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दिए, एक मुट्ठी सिंग चने दे दिए, एक केला दे दिया, 2-4 खजूर दे दिया, कुछ भी इसमें से आप दे के उनको घर से ही कुछ खाना खा के स्कूल में भेजिए। क्योंकि स्कूल में जो रिसेस होगी वो एटलीस्ट 3 to 4 पीरियड्स के बाद होती है, आफ्टर 2 आवर्स के बाद ही होगी। और बच्चा आपका जो सुबह से उठा है और भूखा है, तो जो शुरुआत के 4 पीरियड्स है उसमें कभी कभी ग्लूकोज कम होने की वजह से, हाइपोग्लाइसेमिया होने की वजह से बच्चा स्कूल के जो उसका जो पढ़ाई है उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। कोई कोई बच्चे को यहाँ पे हेडेक की भी कंप्लेन होती है। तो पेरेंट्स प्लीज मेक श्योर कि आप सुबह उसको जब भी स्कूल भेजते हैं तो एटलीस्ट कुछ दूध है और दूध के साथ कुछ खाना वगैरह दे के उसको भेजें।
और वो भी ऐसा हेल्दी ही देना है। बहुत ये जो एज में जो मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर साथ में जो स्कूल का जो स्नैक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ये एज में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि बच्चे होते हैं वो कई बार सिर्फ रोटी ही खाना चाहते हैं या सब्जी अवॉइड करते हैं या तो दाल थोड़ी सी लेके खाते हैं। उनको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाना अच्छा नहीं लगता है। अभी थोड़े समझ होने लगी है, टीवी देखना ज्यादा हो जाता है, तो टीवी में जो ऐड आती है तो उस हिसाब से जो पैकेट फूड है वो खाने की बहुत इच्छा करते हैं। बहुत धीरे धीरे खाते हैं, मतलब खाने के सामने बैठे रहते हैं, धीरे धीरे खाते हैं। मोस्ट ऑफ द किड्स, उनको जैसे टीवी के सामने बैठ के खाना होता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स ये एज में आती है। इसके लिए जैसे मैंने बताया ऐसा कि बी अ रोल मॉडल, आप खुद पहले रोल मॉडल बनो। आप खुद टीवी के सामने मत बैठ के मत खाइए, और आप खुद भी जो खाने के टेबल पे मोबाइल वगैरह मत यूज कीजिए, तो आपका बच्चा भी धीरे धीरे आपको देख के ये खाना खाना सीखेगा। इसके बाद हम लेंगे कि एडोलेसेंट फेज, जो 12 से 19 साल तक का जो है उसको एडोलेसेंट फेज में आता है। ये फेज जो आता है इसमें बहुत सारे बच्चे में चेंजेस हो जाते हैं। एडोलेसेंट फेज इज अगेन अ वेरी फास्ट ग्रोथ स्टेज आता है, जो इन्फेंसी में मतलब फर्स्ट ईयर में आया था जो ग्रोथ स्पर्ट, वैसा ही एक दूसरा ग्रोथ स्पर्ट आता है ये एज में। अभी इसमें तो मैंने 12 साल बोला, पर जनरली हम लोग आज देख रहे हैं कि लड़कियों में आफ्टर 10 ईयर्स हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना और सब चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। सेम वे लड़कों में 1-2 साल बाद में, मतलब 11-12 साल के आसपास उनकी भी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, वेट गेन होता है। ऐसा बोलते हैं कि एडोलेसेंट फेज में आपका जो WHO के अकॉर्डिंगली 9 to 19 ईयर्स है उसको एडोलेसेंट फेज बोलते हैं। टीनेज फेज जो हम लोग पहले बोलते थे उसको बोलते हैं। और ये एज में 50% ऑफ एडल्ट बॉडी वेट गेन होता है। मतलब आपका एडल्ट का वेट 60 kg आप स्टैंडर्ड मानते हो, और बच्चा 10 साल के करीब जब होता है, 10-11 साल पे 30 किलो का है, तो ये फेज में उसका ऑलमोस्ट दूसरा 30 kg वेट गेन होता है, जिसका मतलब 50% ऑफ एडल्ट बॉडी वेट ये फेज में डेवलप होता है, और 25% ऑफ हाइट गेन जो होती है वो भी ये फेज में आती है। तो आप समझ सकते हो कि ये काफी फास्ट ग्रोइंग स्टेज है। उसके साथ साथ ये बच्चों में फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिव, साइकोसोशियल और इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सामने आते हैं, राइट? कि और ये जो इतना फास्ट ग्रोथ होता है लड़कों में जो है वो 50% ऑफ बॉडी मास, यानी कि जो स्नायु है वो 50% बॉडी मास उसका बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रोटीन की जरूरियात पड़ती है, आयरन की जरूरियात पड़ती है और कैल्शियम की जरूरियात बढ़ती है। ये एज में कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पहले वो हम समझते हैं कि जो एडोलेसेंट फेज आता है तो इनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो तीनों 3 मील देने ही है, वो मिस नहीं करने हैं। प्रॉब्लम यहाँ आता है कि एडोलेसेंट फेज में ही कैरियर डिसाइडिंग ईयर्स भी शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे 9-10th में आते हैं, वहां से हमारा जो स्कूल और उसके साथ ट्यूशंस, ये सबका इतना काफी सारा इनका हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि कई बार उनको घर पे खाना खाने आने का टाइम नहीं मिलता है। या तो वो पैक लंच घर से लेके ही जाते हैं, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे अवॉइड घर का खाना ले जाना, और वो बाहर से जो भी मिले, वड़ा पाव है कि कुछ भी, वो खाने लगते हैं। तो यहाँ पे ये इनको 3 मील्स वो लोग ले, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो विदाउट फेल, मिस करे बिना ले, वो बहुत जरूरी है। और इन बिटवीन यदि उनको भूख लगती है तो दूसरे 2 या 3 मील वो ले सकते हैं। वाई? क्योंकि एडोलेसेंट फेज में जो लड़की है उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो करीबन 2000 to 2200, मतलब 2000 से 2200 किलो कैलोरी रहती है। सेम वे लड़कों की 2200 से 2400 किलो कैलोरी रहती है। ये आप सोचो तो एक सीडेंटरी एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल के
ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाती है। मतलब जो एडोलेसेंट फेज में बच्चे हैं उनको, लड़की को उसकी मम्मी जितना खाती है उतना खाना है, और लड़के को उसके पापा जितना खाते हैं उतना खाना है। ये एक नॉर्मल हम ऐसा बच्चों को समझाते हैं कि आपको इतना खाना खाना है। अभी यहाँ पे भी आपने जो आगे किया था उसको ही, कि हेल्दी फूड चॉइस करना इनको एनकरेज करना है, कि आप जब भी फूड कुछ भी खाते हो तो रादर देन पैकेट फूड आप फ्रूट खाना पसंद करो, या तो जो घर का खाना है वो खाना पसंद करे, ऐसा हमको उनको सिखाना है। दूसरा, जो भी फूड खाते हैं उसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो ज्यादा हो, प्रोटीन और कैल्शियम वो ज्यादा हो, इस तरह का फूड हमें उनको खिलाना है। और वो फैट और जो शुगर सॉल्ट एंड फैट वो लो रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फेज में ही जो है कि लाइफस्टाइल डिसीजेस जो है उसका जो बोलते हैं ना कि उसकी नींव यहाँ से पड़ती है। यदि ये टीनेजर्स जो है वो अभी ओबेस है, मतलब मोटे हैं, तो आगे जाके यही मोटापन उनका कंटिन्यू रहता है, और बहुत छोटी उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर नी के प्रॉब्लम्स आजकल हम देख रहे हैं ना, नी रिप्लेसमेंट बहुत सारे लोगों का होता है। तो ये सब चीजें इनको होने के चांसेस छोटी उम्र में बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में लाइफस्टाइल डिसीजेस कहते हैं। तो वो प्रिवेंट करने के लिए भी उनको फूड जो है वो लो फैट, लो सॉल्ट एंड लो शुगर वाला खिलाना है। जितना हो सके उनको बाहर का खाना नहीं, घर का खाना खाए, ऐसा हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और वो अपने आप से फूड चॉइस करे, वैसा भी हमको उनको बताना है। एडोलेसेंट फेज में ऐसा होता है कि अब उनका बुद्धि शक्ति, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से दूसरा कि वो लोग अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रिबेल आता है, जो लोग हमारे मम्मी पापा करते हैं उससे हमको कुछ अलग करना है, हमें हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। और यही फेज होता है कि जहाँ पे पीयर इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, उनके फ्रेंड्स क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स क्या खाते हैं, वो उन पे ऊपर बहुत असर करता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन ये फेज में पेरेंट्स मेरे पास जो आते हैं वो बोलते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे उनको घर का खाना बहुत बोरिंग लगता है, उनको बाहर का जंक फूड ही ऑलवेज खाना रहता है। फ्रेंड्स बाहर खाते हैं तो हमें भी बाहर ही खाना है। यदि आप वेजिटेरियन हो तो वो आपको सवाल कर सकता है कि नहीं, हम एग्स क्यों नहीं खाते, व्हाई वी डोंट ईट नॉन वेज, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धि शक्ति का विकास हो रहा है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उनके मन में बहुत सारे सवाल उमड़ते हैं, उनकी विचार शक्ति डेवलप हो रही है। तो ये सब होना प्रॉब्लम हो सकता है। स्कूल में जैसे आप अभी तक लंच बॉक्स दे रहे थे, वो लेके जाता था, खाता था, अभी उसको लंच बॉक्स ले जाने में शर्म आती है। कई बार ऐसा होता है, मैंने जैसे आगे बताया कि वो लोग कैरियर डिसाइडिंग ईयर्स में है और बहुत सारे क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, तो उनको खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता है, तो उनको कई बार मील स्किप भी करना पड़ता है। तो अभी हमें क्या करना है, इनको बैलेंस डाइट कैसे खिलाना है, तो ये एक हमारे लिए भी थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है, पर कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जनरली इनका ब्रेकफास्ट रहता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फूड रहता है, कि इनको जैसे जो स्कूल एज वाले बच्चे के लिए जो ब्रेकफास्ट हम प्रिपेयर करते थे, इस टाइप का ही ब्रेकफास्ट इनको भी देना है। और दूसरा, ब्रेकफास्ट इज अ ब्रेन फूड, क्योंकि ये कैरियर डिसाइडिंग ईयर में है, तो ब्रेकफास्ट करेंगे तो उनका जो ब्रेन है वो भी बहुत अच्छे से चलेगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वो अच्छे से अपना स्कूल में परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा, ब्रेकफास्ट, एक सर्वे में ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट लेते हैं उनका जो आगे जाके है वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और सीधा फिर लंच या लंच लेते हैं, तो उनका जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। बहुत सारे एडोलेसेंट को जो हेडेक की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होती है, और एनीमिया भी काफी हद तक वो प्रिवेंट कर सकते हैं। लंच के लिए हमारी जो थाली कॉन्सेप्ट है वो बहुत बैलेंस डाइट है, जो गुजराती घरों में जैसे, या तो और सब जगह पे
जैसे हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी सलाद दही इतना यदि बच्चा आपका खाता है तो ये बेस्ट थिंग है, वो अपना पूरा एकदम से क्या बोले कि बैलेंस डाइट है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पोर्शन साइज हमको ध्यान रखना है कि आपका जो थाली है आप जितना हो सके उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सलाद, मतलब कुक वेजिटेबल्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एंड सलाद, वो जो है ऑलमोस्ट 35 to 40% आपकी थाली में वो रहना चाहिए। 30 to 35% जो है वो अनाज यानी कि दाल, सॉरी ये रोटी एंड चावल उसका होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा जो है वो 20 to 25% रहनी चाहिए। और 10% में आपका कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स होना चाहिए, तो चाहे दही दे दो चाहे छाछ दे दो। और बाकी जो है वो थोड़ा सा 10 to लेस देन 10% उसमें आप जो है वो सॉरी 10 to 15% में आप उसको फिर दाल और प्रोटीन, और आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट फिश एग ये सब जो है वो 15-20% में उसको देना चाहिए। तो इस तरह से आप जो थाली भी, जो बच्चे को पहले से ही ऐसी आदत डालो कि आप थाली परोस के दो, और जो पोर्शन साइज है वो आप पहले से ही इस तरह से ही उनको खाना खाना सिखाओ। कई बच्चे क्या करते हैं 4-5 रोटी खाएंगे और सब्जी उसके साथ, पूरे 4-5 रोटी के साथ 1 चम्मच ही सब्जी जाती है। तो वो उनको पहले से ही यदि हम थोड़ा सिखाते हैं तो वो लोग अच्छे से खाना खाना सीखते हैं। दूसरा, एडोलेसेंट में जो है वो आप जितना उनको इन्वॉल्व करोगे, खाना जो फूड चॉइस करना है, फूड शॉप करना है, मतलब आप बाहर से खरीदना है, फूड प्रिपेयर करना है, इस सब में आप एडोलेसेंट को इन्वॉल्व करो तो उनको लगता है कि हमारा भी इसमें कुछ हाथ है, और वो जो है वो हेल्दी खाना पसंद करते हैं। उनको जैसे कुछ खाना वो बोल रहे हैं कि हमको आज फ्रेंकी खाना है, तो ठीक है चलो हम साथ जाते हैं, 2-3-4 जो भी वेजिटेबल्स है साथ में हम खरीद के लाते हैं, और फिर जब बनाते हैं तो उनकी हेल्प लो, उनको भी हेल्प में इन्वॉल्व करो, तो जो है वो बच्चा खाना खाना जल्दी सीखता है और वो इजीली खा लेता है। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि एटलीस्ट आपको घर में एक टाइम, ये सब बच्चों के लिए है, जब छोटे हैं तब से लेके एडोलेसेंट तक, एटलीस्ट 1 मील जो है हम बच्चों के साथ रह करके खाएंगे। अकेले बच्चे खा ले फिर हम बाद में खाए, ऐसा नहीं। जो मोस्टली डिनर टाइम जो रहता है वो आप साथ में खाओ, वो बहुत जरूरी है। आपका जो डिनर डाइनिंग एरिया है, आपका किचन है या तो आपका डाइनिंग टेबल है, वहां पे कोई भी जाके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ रखने नहीं है। दूसरा, जितना हो सके जो आपका फैमिली मील टाइम है उसको आप जितना हैप्पी बना सकते हो वो बनाइए। ये जगह ये नहीं है कि आप बच्चे को स्कोल्ड करो, यानी उसको धमकाओ, उसको बोलो कि तू ये नहीं करता है, तू पढ़ाई में ये नहीं कर रहा है। नो प्लीज, यहाँ पे आप जो है वो कुछ हंसी खुशी की बात करो, कुछ चुटकुले सुनाओ, बच्चे के साथ गप्पे मारो। वो क्या करना चाहता है, अभी एडोलेसेंट हुआ है, उसकी विचार शक्ति डेवलप हो रही है, तो उसको पूछो, जानो वो क्या सोच रहा है, वो कैसा करना चाहता है जिंदगी में, उसकी कैरियर के बारे में क्या सोच है, या तो उसकी कोई हॉबी है तो वो क्या हॉबी में क्या कर सकता है। तो ऐसी जो हल्की फुल्की और जो खुशी वाली बात है वो ही हम डिनर टेबल पे करेंगे। डिनर टेबल पे टेंस एटमॉस्फेयर रहेगा तो बच्चा खाना खाना नहीं खाएगा या तो उठ के चला जाएगा। तो यहाँ पे ये खास सब पेरेंट्स ध्यान रखें। और जहाँ पे भी हो फैमिली मील टाइम जो है, कोई भी जात के गैजेट्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो जो बच्चे में एटलीस्ट 1 टाइम अपने फैमिली के साथ जो एडोलेसेंट खाते हैं उनमें न्यूट्रिशियस हेल्दी खाना खाने की आदत पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, ये सर्वे कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। तो ये चीज हम काफी ध्यान रखते हैं। अभी ऑलमोस्ट हमने सब कवर किया है कि इन्फेंट है, टोडलर ईयर्स है, प्री स्कूल, स्कूल एंड एडोलेसेंट फेज। अभी जो हमारा रूटीन डाइट है, जो हम लोग घर पे जैसे रोटी जो भी हम पकाते हैं उसको हम कैसे न्यूट्रिशियस बना सकते हैं और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं वो हम देखेंगे।
इसके लिए जैसे बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज है, यदि हम वो करते हैं तो हमें बहुत सारा फायदा उससे मिलता है। और कई बार बच्चों को भी इंटरेस्टिंग भी लगता है, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता ही है, और वो लोग हंसी खुशी खाना वो खा भी लेते हैं। तो जैसे पहले तो हम ये समझ ले कि प्रोटीन के सोर्स क्या रहते हैं। तो जैसे एग हो गया, मिल्क हो गई, दाल हो गई, फिर अपने ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मीट, फिश और पोल्ट्री, ये सब चीजें हैं जिसमें से हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? तो मिल्क इज अ मेन सोर्स ऑफ द कैल्शियम। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैश्यू यानी कि जो काजू वगैरह है, बादाम है, काजू है, और बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक है, ये ब्रोकली है, मटर है, ये सब जो है जिसमें से हमें कैल्शियम बहुत सारा मिलता है। आयरन रिच फूड, जो भी रेड कलर वाले फ्रूट या फूड है वो आयरन रिच है। इसमें क्या होता है? बीट होता है, फिर डेट्स यानी कि खजूर हो गई, रेजिन्स यानी हम जो द्राक्ष बोलते हैं, वो काली हो या रेड वाली हो, ये सब में से बहुत सारा आयरन मिलता है। इवन हमारा सिंगदाना जो है, बाजरी, इसमें सब में से हमें बहुत सारा आयरन मिलता है। तो इसमें हमारे जो 3 मेन सोर्स है कि आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन, एंड चौथा है फाइबर। तो ये चारों चीज हम कोई भी फूड में कैसे उसको, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ानी हो तो इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, वो हम थोड़ा देखेंगे। जैसे आप आटा गूंद रहे हो तो वो टाइम पे आप आटे में थोड़ा सा दही डाल देते हो, तो सिंपल रोटी के बदले ये रोटी जो है वो काफी सॉफ्ट बनती है, और उसका टेस्ट जो है वो काफी अच्छा बन जाता है, और आपने उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा दी है। सेम वे आप कोई भी आटा है, गेहूं का आटा है या ज्वार का आटा है, उसमें से थोड़ा चने दाल का आटा है, कोई भी दाल का आटा आप मिक्स कर देते हो तो भी उसकी जो प्रोटीन वैल्यू जो है वो काफी बढ़ जाती है। या तो आप जो है वो आटे में ही, जैसे हम गुजराती लोग जो थेपला बनाते हैं या कोई भी टाइप के वेजिटेबल्स पराठे बनाते हैं, तो सिंपल रोटी के बदले यदि आप पराठे खाते हो तो उसकी फाइबर वैल्यू, मिनरल वैल्यू, ये सब बहुत सारी बढ़ जाती है। कई बार हम बच्चों को, जैसे मैं पेरेंट्स को सिखाती हूँ कि आप फूड को जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो बनाइए। तो जैसे आप आज, मेरे घर पे ऐसा है कि हमने ग्रीन रोटी बनाई, तो पालक की आप पॉरिज करके आटे में मिला दे, ग्रीन रोटी बनती है। नेक्स्ट डे हम बोल सकते हैं कि हम रेड रोटी खाएंगे, तो बीट रूट को थोड़ा सा बॉईल करके या कद्दूकस करके उसकी रोटी बनाते हो, वो टेस्ट में भी काफी अच्छी हो जाती है, कलर भी अट्रैक्टिव हो जाता है, बच्चा को थोड़ा नॉवेल्टी भी लगती है। तो ये जो है, ऐसा करने से हम लोग वैरायटी प्लस न्यूट्रिशन दोनों ऐड कर सकते हैं। आपका बच्चा यदि वेजिटेबल पराठा खा रहा है और उसके साथ आप कुछ दही वाला चीज दे देते हो, रायता बना के दे देते हो, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड टेस्ट दोनों आप हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि न्यूट्रिटिव, या तो बच्चों को भी ऐसा लगता है कि न्यूट्रिटिव फूड खाना यानी कि बोरिंग फूड खाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप न्यूट्रिटिव फूड को भी बोरिंग नहीं करके इंटरेस्टिंग बना सकते हो। गर्मी का मौसम है, आपका बच्चा बाहर से खेल के आया है, तो उसको तुरंत खाना खाने मत दो। आता है तो जब स्कूल से भी आता है गर्मी में, पर्टिकुलरली अपने यहाँ जब ये समर काफी हॉट रहता है, तो जैसे ही बच्चा स्कूल से घर आता है, उसको लिए एक अच्छे से नींबू शरबत बनाओ। नींबू शरबत में आप थोड़ा पुदीना क्रश करके डालते हो तो पूरा ग्रीन हो जाता है, तो देखने में भी अट्रैक्टिव रहता है, और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, और वो डाइजेशन में भी बहुत सारा हेल्प करता है। तो ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं। जब भी सलाद बनाते हैं तो सिंपल ककड़ी टमाटर ऐसा काट के रख दिया, उसके बदले यदि सलाद में हम थोड़ा सा दही या क्रीम ऐड करते हैं, उसमें थोड़े से कोई फ्रूट्स ऐड करते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ये ग्रेप्स हो गई, तो उसकी टेस्ट भी बढ़ जाती है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है। और उसको कुछ अच्छा सा नाम दे के आप बच्चे के सामने सर्व करते हो तो बच्चे को भी लगता है कि कुछ नया नया हमने दिया है। सेम वे जब हम सूप बनाते हैं तो उसमें थोड़े स्प्राउट्स डाल देते हैं या तो पनीर डाल देते हैं, तो ये हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी बढ़ा देता है।
एक सुपर फूड के बारे में बात करते हैं कि हम सरगवा जो बोलते हैं, ड्रमस्टिक्स जो है उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा रहता है। तो ड्रमस्टिक आप जो भी फॉर्म में यूज कर सकते हो बच्चे के लिए, आप कीजिए। राइट, उसका सूप बनाते हो, उसकी सब्जी बनाते हो, आप जो भी फॉर्म में आप अपने घर की जो ट्रेडिशन है उस हिसाब से आप कर सकते हो। बच्चे का जो घर का नाश्ता बनाते हैं सिंपल, हम जैसे पोहे है, ममरे बना जो सेकते हैं, मतलब उसमें आप थोड़े सींगदाना डालो, तिल डालो, तो और ये कोकोनट, ड्राई कोकोनट, ये सब डालने से इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो काफी बढ़ जाती है। कभी कभार ऐसा होगा कि बच्चे को बाहर का मतलब जंक फूड ही खाना है, तो वो फिर कोई बार आप उसको अलाउ तो करना ही पड़ेगा। उसमें आप पहले से ही बच्चे के साथ थोड़ा डील कर लीजिए कि हम हफ्ते में एक बार ऐसा फूड खाएंगे। और जब भी वो फूड, जैसे घर पे आपने नूडल्स बनाने हैं, तो आप नूडल्स में बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिए। तो नूडल्स की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वहां पे कहीं पे आप ये कर रहे हो। सैंडविच या बर्गर बनाते हो तो उसमें भी बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स है, वो ऐड कर दीजिए। तो इस ढंग से हम कुछ भी करते हैं तो न्यूट्रिटिव वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। कभी आपको बाहर खाने जाना है तो जाने से पहले बच्चा बोलेगा कि आज तो मैं पिज्जा खाने बाहर ही जाऊंगा, तो तब पिज्जा खाना है तो ठीक है, हम जाएंगे बाहर, पर उसके पहले आप घर से एक बड़ा सा कोई फ्रूट उसको खिला दो। तो वहां पे उसका जाके एकदम भूखा होगा और वो जो एकदम पिज्जा पे टूट पड़ेगा ऐसा नहीं होगा, उसने थोड़ा खाया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो पिज्जा का पोर्शन है वो कम हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स है कि जिससे हम न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी बढ़ा, फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, फूड को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं, और बच्चा अपने आप वो खाए ऐसा माहौल भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा ये था कि फूड जो है वो हमें, फूड ऐसे बनाना भी है और खाना भी है कि वो हमें एक हमारे लाइफ में जो है वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हो, वो एक याद की तरह बच्चे के साथ रहे, नहीं कि उसके लिए एक वो बोरिंग सब्जेक्ट हो, या तो उसके लिए एक मतलब कि टेंशन वाला टाइम हो, फूड का टाइम वो नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। Hello. Hello, ma'am. हाँ, Questions? है कोई ना क्वेश्चन किसी के हैं? मैम क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं अभी कोई, सो यू कैन कंटिन्यू। we can wait for 1-2 minutes, otherwise we'll be offline, right? ओके। किसी के क्वेश्चन हो, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज यहाँ पे लिख कर भेज सकते हैं, सो हम मैम से आंसर ले सकते हैं। So, ma'am, there is a question from Palak. My husband is 37 years old. Always take just a coffee in morning. Basically, it is a matter of habit, right?
जो बच्चों के लिए सही है वो बड़ों के लिए भी सही है। तो भूखे पेट जनरली जो सब न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स है वो मना करते हैं कि आप पूरी नाइट का आपका फास्टिंग हुआ हुआ है, तो भूखे पेट आपको चाय कॉफी के कोई भी जो कैफिनेटेड ये जो कैफीन वाले चीज है वो नहीं लेना है। और आपको यदि आदत है तो भी आप धीरे धीरे, वो उनके हस्बैंड ऐसे कुछ आदत डाल सकते हैं कि इसके साथ थोड़ा सा कुछ भी ब्रेकफास्ट ले। ब्रेकफास्ट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकफास्ट से आप लेते हो तो मैंने आगे भी बताया कि आगे जाके आपका वेट कंट्रोल में रहता है। और जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उनका जो है वो बाद का जो पूरे दिन का खाना है वो काफी इरेटिक रहता है, और उनको बीच बीच में मंचिंग करने की बहुत इच्छा होती है, और बीच बीच में वो खाना खाते ही रहते हैं। तो उनके जो वेट में और सब तरीके से उसके मेटाबॉलिज्म पे असर होता है। तो ये सब जो लाइफस्टाइल डिसीज है उसमें भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा कि आप खुद रोल मॉडलिंग करोगे तो ही आपका बच्चा जो है वो भी ब्रेकफास्ट करना सीखेगा। एक और क्वेश्चन है हेमाली बहन का, किड्स को लंच में देने के लिए अदर ऑप्शंस? यूट्यूब। लंच, जी हाँ यूट्यूब पे एक आप बहुत सारी रेसिपी आती है। जैसे जी आपने, जैसे मैंने बताया कि आप एक पुलाव बना दिया, साथ में उसके मतलब वेजिटेबल्स डाल के आपने पुलाव बना दिया, साथ में आपने कोई चटनी दे दी घर की बनाई हुई, उसके साथ एक फ्रूट्स दे दिया। या तो फिर जो है आप जैसे कोई पराठा बना दिया, उसके साथ आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो आप जितना इनोवेटिव वे में करते हो और आप एक के बदले ऐसी छोटी छोटी 2-3 चीज देते हो ना, तो बच्चे को वैरायटी भी मिल जाती है और 2-3 तरह का न्यूट्रिशन भी उसमें आ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा मम्मी को मेहनत करनी पड़ेगी। और आप यूट्यूब पे ना, इसमें बहुत सारे, मेरे पास तो बीच में तो एक ऐसा लिस्ट भी आया था कि आप क्या क्या हेल्दी, पर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने खुद ने मेरे बच्चों के लिए भी ट्राई किए हुए हैं कि 50 हेल्दी रेसिपीज ऐसे, और इतनी इजी भी रहती है। ओनली थिंग कि हमको थोड़ा माइंडफुल रहना पड़ता है कि अगले दिन थोड़ा सा हम प्रिपरेशन करके रख दे, तो मॉर्निंग में हमें इतना जल्दी भी नहीं, मतलब भाग दौड़ भी नहीं होती है और हम लोग आराम से बना सकते हैं। हम्म। और एक क्वेश्चन है खेवना केसूर का, मैम रोज स्प्राउट्स हैवी नहीं होंगे, शुड आई बॉइल्ड इट? नहीं, देखो वो सीजन के हिसाब से, एंड आई हैव नेवर टोल्ड कि आप रोज उसको स्प्राउट दो। मैंने बोला है वैरायटी देना है, तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार स्प्राउट दीजिए। और आपको लगता है कि स्प्राउट हैवी होता है तो कच्चा स्प्राउट मत दीजिए, उसको एक सीटी बोला, ये कुकर में एक सीटी बोला के फिर उसमें आपको जो भी चाट मसाला वगैरह डालना है वो डाल के, या तो थोड़ा सा छौंक दे के आप उसको खिला सकते हैं। ओके। हेमाली शेठ का एक क्वेश्चन है, ऑप्शन ऑफ मैदा, आई डोंट थिंक। ऑप्शन ऑफ मैदा यही है कि हम व्हीट फ्लोर खाए, मतलब फ्लोर जो है, और मल्टीग्रेन फ्लोर लो तो और अच्छा है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना, 2-3 चीज बताना भूल गई हूँ, वो भी याद आया है तो साथ में बोल देती हूँ। एक तो जो भी अपने बच्चे हैं उनको हम खाना खाना तो सिखाते हैं, पर पानी पीना, कई बार बच्चे पानी ही नहीं पीते हैं, और हमारा जो ओवरऑल एटमोस्फियर 7 से 8 महीने तो ऐसे रहते हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। तो बच्चे को खूब सारा पानी पीना है, पर्टिकुलरली जो एडोलेसेंट फेज है वहां पे तो उनको दिन का कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही है। और जो भी हम आटा वगैरह है ना, उसको जितना हम महीन बनाते हैं, मैदा इज ए वेरी फाइन ये व्हीट फ्लोर, तो जितना उसको हम महीन बनाते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है, उसका फाइबर कंटेंट भी कम हो जाता है, और वो जो डाइजेशन के लिए है पचने में हैवी हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि मैदा खाते हो एटलीस्ट 18 आवर्स उसको डाइजेस्ट होने में लगते हैं। तो जहाँ पे जैसे आपको बच्चा आपका पिज्जा बनाने को घर पे बोल रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैदा आइदर यू कैन यूज मल्टीग्रेन आटा और व्हीट फ्लोर, और उसको थिन क्रस्ट पिज्जा बना के दीजिए, तो जो, और ऊपर बहुत सारा टॉपिंग्स का, वेजिटेबल्स का, और वो लेयर करके दीजिए, तो आपके जो है पिज्जा का टेस्ट तो अच्छा ही रहेगा, और जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा मैम आपने।
क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें वीट से ट्राई करती हूँ, तो सच में बहुत एक तो हेल्दी भी है और डिलीशियस भी होती है। अगर हम यूट्यूब पे मैंने जैसे बोला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो वीट के साथ भी बहुत हेल्दी बन सकती है। मेरी डॉटर और एक केक हमारा है ना, बनाती है, तो केक भी वीट का इतना अच्छा लगता है, तो बन सकता है, मतलब इफ वी ट्राई, क्यों हम मैदे यस को यस। इतना इम्पोर्टेंस दें। या और मैम। एक हमारा भी थोड़ा माइंडसेट ऐसा होता है सब जी। पहले से ही कि हेल्दी खाना मतलब बोरिंग खाना। ऐसा नहीं है। हेल्दी मैंने जो बताया हेल्दी खाना भी आपका इंटरेस्टिंग हो सकता है। ओनली थिंग इट इज मैटर ऑफ थिंकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। जैसे यस। घर में मैं खुद का मेरा एक बताऊं सिंपल, कि पहले जो रायता बनाते थे सिंपल दही और कोई भी ककड़ी डाल के या प्याज डाल के ऐसा बनाते थे। वंस आई सो, तो मैंने देखा कि उसमें वो लोग थोड़ा सा ये अपना सिंगदाने का उसको क्रश करके सिंगदाने का भुक्का डाल दिया। यू वोंट बिलीव इतना, और थोड़ा सा वो जो રાઈના કુરિયા હોય ને તે, તો એટલું ડિલિશિયસ બને છે. એન્ડ મારા બાળકો જે છે તે દહીં એકલું કોઈ વાર खाता, પણ કાકડી ને ખાવાની ઈચ્છા नहीं करता, वो लोग नहीं खाते थे. पर जब से ये रायता बनाया है, यहाँ पे हमारे झगड़े होते हैं कि मैं ज्यादा खाऊंगा, मैं ज्यादा खाऊंगा. तो दिस इज ऑल सिंपल टेक्निक है. पर वो थोड़ा मैंने बोला ना कि हमको भी माइंडफुल रहना है, थोड़ी मम्मी को मेंटल एक्सरसाइज पहले करनी है. तो आप, और दूसरा है ना, आप ये भी कर सकते हो कि बच्चों को साथ रख के पूरे वीक का आप एक अपना लिस्ट बना दो कि आज क्या खाना है, ये वीक में हम क्या खाएंगे. और फिर आप वो बनाते हो, तो उसको लगता है कि मुझे चॉइस दी गई है, और बच्चा फिर वो खाता है भी है. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये सब टेस्टी खाना, बाहर खाना, वो भी तो हमने ही सिखाया है मैम, हमने क्योंकि ही मुझे सिखाया है. याद और है कि हमारी मम्मी जो भी बनाती थी, हम सुबह मतलब खाते थे, वो भी टेस्टी ही होता था, इतना टेस्टी ही हम्म, होता था, नाश्ते वगैरह सब भी घर पे बना हुआ। आजकल नहीं थोड़ा आप बाहर का बिलीव ट्रेंड। नहीं करोगे, लास्ट 3 मंथ्स में लॉकडाउन में हम होटल में नहीं गए, तो हम जिंदा ही एग्जैक्टली। रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट. तो सही इट है। इज अ बेटर, मतलब हमारे माइंडसेट कैसे हमें चेंज करना है ना, वो हमारे पे डिपेंड है. हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर हाँ. चीजें बाकायदा बाहर जैसी बनती हैं, तो हम्म. हम मम्मियाँ या और डैडी भी दोनों साथ मिलके यस थोड़ी डैडी मेहनत भी. करें तो। यस. और वो क्या होता है, फैमिली फन टाइम हो जाता है एक तरह से, जी। आपका फैमिली टाइम टुगेदर आप स्पेंड करते हो. जैसे पापा भी इन्वॉल्व हो गए, और बच्चे को लगता है कि बच्चों ओ को ये भी तो इन्वॉल्व पापा करना। भी करते हैं, तो जी। हम भी कर सकते हैं. सी जी। दिस ऑल, वो उनका जो हेल्दी डेवलपमेंट है उसके लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत और वो मजा भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, सब हो जाता है साथ में. मुझे लग रहा है अब किसी का क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सो आपका सेशन काफ़ी अच्छा था मैम। फूड के बारे में आपने थैंक यू बहुत वेरी अच्छी मच. जानकारी हमें दी। थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप कितना भाग-भाग के हॉस्पिटल से आई हैं, और देन आपने एकदम से हमें जॉइन किया है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर एफर्ट्स। आदर्श अमदाद की तरफ से मैं आपको बहुत शुक्रिया कहती हूँ। अ, नहीं नहीं. हमारा एक लास्ट सेशन बाकी है, जो मंडे को मैं लेके आ रही हूँ। ओके. बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ऑल लिसन, ऑल all are listen this. Okay, thank you ma'am, thank you so थैंक यू much. वेरी मच. Thank you I participant. also enjoyed. Yes. Yeah, Bye. thank you, bye, good night. Bye bye. Good night.